हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं वीरेंद्र माथुर और लिमिट के क्लास 11 के कॉन्सेप्ट में दिस इज़ माय सेकंड वीडियो रिलेटेड विद द लिमिट। और इस बार हम जो लिमिट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के द्वारा। बाय फैक्टराइजेशन मेथड वी विल अंडरस्टैंड to solve the limit problem. So let how to solve the limit problem by the factorization method. So you know that suppose limit x tends to 2, this is the question and I am taking the question x square minus 5x plus 6. I am taking the one example, this is the quadratic equation, and now the second example is the x square minus 3x plus 2. Now this is the fraction, you can see that this is the quadratic equation both the side, and now x tends to 2, x 2 की ओर मूव कर रहा है. So what we have to find the value of this whole the expression. हमें निकालना है इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या होगी. अब देखिए यहाँ पर हमें करना क्या है, हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें 2 और चेक करते हैं क्या हमें 0/0 मिलेगा. अब माय डियर स्टूडेंट्स, ये ओरल प्रैक्टिस होना चाहिए. सपोज मैं x के प्लेस पर 2 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ऊपर से मुझे मिलेगा 4 प्लस 6 होता है 10, और इस 2 को मैंने जब यहाँ सब्स्टिट्यूट करा तो मिला माइनस का 10, तो प्लस का 10 माइनस का 10 सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर कितना आ रहा है 0, राइट. सेकेंड 2 अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं इन प्लेस ऑफ एक्स स्क्वायर वी विल गेट द 4, स्क्वायर ऑफ 2 इज 4 प्लस 2 प्लस का 6. नाउ 2 I substitute in place of x, minus 3 into 2 plus 6, sorry my mistake, minus 6, so plus 6 minus 6 again 0. That means when you will substitute value of 2 direct in the expression you will get the 0. So such kind of the problem by which method we can solve by limit concept. So first of all you have to factor the expression. इसका मतलब अगर किसी क्वाड्रेटिक में 2 रखने पे 0 आ रहा है मतलब 2 उसका फैक्टर है, हम अपनी जूनियर क्लासेस में सीख चुके हैं. सो 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन, मतलब हम इसका फैक्टर x माइनस 2 समझ निकाल सकते हैं. तो देखिए आपको बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ मैं. सो जब हम अप्लाई करते हैं x इक्वल्स टू 2, सो जैसे हमने x इक्वल्स टू 2 यहाँ पे अप्लाई करा सो हमें वैल्यू मिलेगी 0/0, मतलब वी नेवर अप्लाई द लिमिट ओवर हियर. सो हमें करना क्या है, फर्स्ट वी विल फैक्टर दिस एक्सप्रेशन. अगर ये फैक्टर हो रहा है तो आपको इसको फैक्टर करना है, तभी ये फैक्टराइजेशन मेथड कहलाता है. सो नाउ बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म x माइनस 2 एंड x माइनस 3, दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ द फैक्टर ऑफ दिस विल बी x माइनस 2 एंड x माइनस 1. यू कैन सी दैट दीज आर द 2 फैक्टर्स. नाउ यू कैन कट इट. x माइनस 2 के कारण ही पूरा एक्सप्रेशन 0/0 आ रहा था, आपने उसको कैंसिल कर दिया. जैसे कैंसिल करा सो लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 3, x माइनस 1. नाउ अगेन सब्स्टिट्यूट सेम वैल्यू 2 इन दिस एक्सप्रेशन. बट अगर आपको 0/0 नहीं मिले, इफ यू do not get 0/0 when you substitute the value x2 in this expression, that means you can find the answer of this expression. So minus 2 plus 2 minus 3 and 2 minus 1, so the final answer is the minus 1 divided by 1, that means the answer will be minus 1. So hold the expression value of this expression, hold the expression value of this individual expression is x equals to लिमिट x टेंड्स टू 2 विल बी द -1. दैट मीन्स जब हम इसका ग्राफ जब हम देखेंगे सो व्हेन जब x 2 की ओर मूव करेगा तो हम देखेंगे जो फंक्शन मिलेगा वो हमें -1 की ओर मूव करेगा. दिस इज द पर्पस ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन. बट विदाउट ये कॉन्सेप्ट लगाए हम एल हॉस्पिटल रूल से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं. तो देखिए एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, आंसर याद रखिएगा. इसका आंसर जो निकल के आया था वो -1 था. नाउ वी विल अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल ओवर हियर. सो देखिए एल हॉस्पिटल रूल में आपको करना क्या है, आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है. डोंट सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू, 0/0 मत निकालिए, डायरेक्ट आप इसके अंदर क्या रखिए, आप इसके अंदर डिफरेंशिएट कर दीजिए. सो लिमिट x टेंड्स टू 2, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ -5x -5, differentiation of 6 0, you know that. Again x square derivative 2x minus 3x minus 3, 2 का derivative 0. Now substitute the value 2
अगर आपको लगता है कि इसका आंसर फिर 0/0 मिलेगा तो आपको क्या करना है, एक बार और इसको डिफ्रेंशिएट करना है, बट आई डोंट थिंक सो, कि मुझे नहीं लगता इसका आंसर अब हमें 0/0 मिलेगा, क्योंकि जब भी व्हेन यू विल गेट द 0/0 यू कैन अप्लाई द एल हॉस्पिटल रूल। तो देखिए आज मैं जो आपको बता रहा हूँ, द रूल इज कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल, सो बाय एल हॉस्पिटल रूल डिफ्रेंशिएट द एक्सप्रेशन। व्हेन यू डिफ्रेंशिएट दिस एक्सप्रेशन आपको क्या मिलेगा, तो देखिए यहाँ से आप देखते हैं, सो टू यूजिंग द लिमिट, अब आपने क्या करा, यूजिंग लिमिट, व्हेन यू यूजिंग द लिमिट, x की वैल्यू 2 रखी है आपने, 2 इंटू, जब आप लिमिट अप्लाई करें तो डोंट राइट द लिमिट, ओके, कि लिमिट आप टेंस टू लगा रहे हैं, आप डायरेक्ट लिमिट यूज़ कर दीजिए, -5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू -3, 4 माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 4 - 3, सॉल्व करने पे आंसर कितना मिलेगा, -1। सो आपने इस एग्जाम्पल्स में क्या देखा, आपने देखा बाय फैक्टराइजेशन मेथड व्हेन वी डिफरेंशिएट द एक्सप्रेशन वी विल गेट द सेम आंसर। सो देखिए बाय एल हॉस्पिटल रूल फैक्टराइजेशन मेथड किए बगैर हमने आंसर जो फाइंड करा वो आंसर हमारा कितना निकल के आ रहा है, द आंसर इज -1। सो बाय दिस मेथड हम देखेंगे तो वी विल गेट द सेम आंसर, ओके। Now limit x tends to 2, again you can see that this is the cubic equation and this is the quadratic equation. We have to find the value of this expression. Again we will solve the same problem by two different methods. First by factorization method, second by L Hospital rule, okay. So suppose I substitute value 2/2 in the expression. So if we will get the 0/0, that means we will not apply the limit right now. So let me start to substitute the value. Suppose I am substituting 2 over here, so it would be 8. Suppose I am substituting 2, so 4 multiplied by this -24. Now 2, it would be 22 and -6, right? So minus and minus, -30, 22 and 8 plus 30, 0. That means the value is 0. Same value substitute 2 in the denominator. Now this will be 4. 2 multiplied by -6, -12 plus 8, you can see that 8 plus 4, 12, -12, 0/0. That means this time you can't apply the limit in this expression, but you have to solve this problem. So 2 is if 2 convert this cubic equation into 0, that means definitely 2 will be the x minus 2 will be the factor of this expression. So देखिए x - 2 इसका एक्सप्रेशन 100% होगा. Similarly, if quadratic equation convert into the 0, if substitute 2, that means again x - 2 will be the factor of 0. So what you have to do, आपको इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा. So by long division method we can easily find the factor. और अगर आप लॉन्ग डिवीजन इसका फैक्टर निकालेंगे तो देखिए इसका जो फैक्टर निकल के आएगा, आई होप सो एवरीवन नो द हाउ टू डिवाइड दिस एक्सप्रेशन. सो x - 1, x - 2 and x - 3 will be the factor of this expression. Similarly ये हम फाइंड कर लेते हैं. So x² minus 4 2 जा 8 plus 8. So x - 4 minus 2 common x minus. So the now factor is x - 2 and x - 1. You can see that. So x - 2 we have a factor of this expression. Now cancel it, cut it. By factorization method you can easily cut it. So the expression is convert into x - 1 and x - 3 and x - 4. Now again you will apply the 2 in this expression. If again you will get 0/0, again you have to cancel the common term, but I don't think so that this time we will get the 0. So let me start to substitute the value. So 2 never 0, 3 never 0, never 0, matlab what? You can apply the limit. So now using limit. So now using the limit in this expression, so 2 - 1, 2 - 3 and 2 - 4, you can see that. When you will solve this expression, so +1, -1 and -2,
होल द वैल्यू विल बी कन्वर्ट इनटू द 1/2. सो आपने देखा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे आंसर कितना मिला. सो आंसर इज अ 1/2. बट यू नो दैट अगेन वी विल सॉल्व सेम प्रॉब्लम विदाउट फैक्टराइजेशन बट एल हॉस्पिटल रूल. सो how to solve the same problem by L hospital rule? So let me start by using the concept of L hospital. So L hospital rule. So देखिए what is the L hospital rule, होता क्या है. So आपको सबसे पहले 0/0 मिलेगा. आपको क्या करना है, विदाउट फैक्टराइजेशन डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इंडिविजुअली. सो लिमिट x टेंड्स टू 2 3x square minus 12x plus 11. This is the divided by differentiate of numerator. Similarly, differentiate of this is minus 6. Now this time again substitute the value. If in case you will get the same answer 0/0, you will again differentiate the function. Let's check. So suppose I substitute 2, so it would be 12, 4 and 3 12, and 12 and 11 हम देखेंगे तो इट वुड बी 21 एंड नाउ दिस टाइम 24. सो 0 हमें न्यूमरेटर से नहीं मिला. सिमिलरली इफ आई सब्स्टिट्यूट 2 इन प्लेस ऑफ x, सो 4 एंड -6 -2 मतलब हमें 0 नहीं मिलेगा. सो नाउ व्हाट, यूजिंग द लिमिट, यूजिंग लिमिट, नो फैक्टराइजेशन, डायरेक्ट डिफरेंशिएट द फंक्शन एंड नाउ यू कैन यूज द लिमिट व्हेन यू विल नॉट गेट 0/0. अब आप अगर करते हैं तो आपको 0/0 नहीं मिल रहा है, तो आप क्या करिए, नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू यूजिंग द लिमिट. सो यहाँ पे करा आपने 3 × 4 - 12 × 2 + 11 बाय यूजिंग द लिमिट इन प्लेस ऑफ x. सब्स्टिट्यूट 2 × 2 -6, दिस टाइम -12, सॉरी माय मिस्टेक, +12 एंड 23 -24 and 4 and -6, right? So now you will get -1 -2 again 1/2. So आप देखेंगे, so पहले भी आंसर हमें 1/2 ही मिल रहा था. इस बार भी जो हमें आंसर मिला वो हमें आंसर कितना मिला, वो हमें आंसर मिला 1/2. So by L hospital rule we can find same answer without any error in a very short time. So by factorization method, by L hospital rule, we will get the same answer in simple based problem. तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था. मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन डिस्कस करेंगे लिमिट प्रॉब्लम, लेकिन बाय रेशनलाइजिंग मेथड हाउ टू सॉल्व द लिमिट प्रॉब्लम, और देखेंगे क्या हम उसमें L hospital रूल लगा सकते हैं. तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम.